हर एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है, उनके डाउट्स होते हैं कि उनका जो कास्ट का कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उन लोगों के साथ क्या होगा। कईयों के डाउट्स होते हैं कि क्रूशल डेट के बाद ही उन्होंने अपना कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो इशू कराया था क्या वो मान्य होगा। अगर मान्य नहीं होता है तो आपके साथ क्या किया जाएगा। क्या आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, क्या आपको फेल कर दिया जाएगा, या फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर कोई सज़ा होगी, कोई दंड आपको मिलेगा। तो इन सभी सवालों के, सभी कन्फ्यूज़न के, डाउट्स के आज हम आप सब के लिए आंसर लेके आए हैं। और ये कहीं और से नहीं, अपने पास से नहीं है। जब आप नोटिस पढ़ेंगे तो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो नोटिस एसएससी जेएचटी 2022 का, उसके सीरियल नंबर 7 पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे जो काम की बात इन्होंने लिखी है वही आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन ढूंढ रहे हैं या फिर एज रिलैक्सेशन जिनको चाहिए अपनी कैटेगरी के अनुसार, तो उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और यहाँ पे कहते हैं अदरवाइज देयर क्लेम फॉर SC ST OBC EWS PWD ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन, इन सभी के जो है रिजर्वेशन है, क्लेम है, वो मान्य नहीं होगा। और आपका कैंडिडेचर या फिर आपकी एप्लीकेशन UR के अंडर मानी जाएगी। ठीक है, रद्द नहीं की जाएगी, UR मान लिया जाएगा। आगे फिर कहते हैं सर्टिफिकेट इन एनी अदर फॉर्मेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर किसी और फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट दिखाते हो तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपकी कैटेगरी के अनुसार। आगे फिर कहते हैं कि OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की क्रूशल डेट है 4/8/2022। इसके आगे 7.3 पे कहते हैं Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the appointing authority। उस टाइम तक इन्होंने ये नहीं कहा था कि SSC DV नहीं कराएगा। यहाँ पे SSC ही DV करा रहा है, इसलिए इन्होंने ये बात कही थी कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग जहाँ पे होगी, SSC क्या करता था, अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो उसको प्रोविजनल करते थे, रिजेक्ट नहीं करते थे। और फिर इन्होंने इस पॉइंट के अनुसार ये क्या करते थे, वहाँ पे भेज देते थे कि इस कैंडिडेट का ये सिस्टम हो सकता है और आप देख लो आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। आगे फिर कहते हैं कैंडिडेट्स आर क्वेश्चन दैट दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन इन एनी केस दे फ्रॉडुलेंटली क्लेम SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWBD स्टेटस। तो यहाँ पे कहते हैं कि यदि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया तो भैया आपको डीबार कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। ठीक है, और ये 3 साल के लिए भी किया जा सकता है, जैसे भी जो भी प्रावधान है उसी के अनुसार आपको किया जाएगा। आगे 7.4 पे है, यहाँ पे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। क्रूशल डेट है SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD के लिए 4/8/2022। तो सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो 4/8/2022 से पहले का बना होना चाहिए। अब कितने पहले का बना होना चाहिए, तो EWS के लिए तो होता है करंट ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 4 अगस्त 2022। अगर बात की जाए OBC की, तो OBC का 3 साल पीछे तक आप जा सकते हैं, यानी कि 2021, 20, 19। तो 1 अप्रैल 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच मान्य होगा, या फिर 4 अगस्त 2019 से 2022 तक का चल जाएगा, जो भी होगा इतनी डिटेल में नहीं है। वैसे 3 साल के लिए OBC का वैलिड होता है। अगर बात की जाए कास्ट सर्टिफिकेट की, तो कास्ट का आपका यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, जब भी बना होगा वो एक्सेप्ट आपका हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेट में होना चाहिए सेंटर का जो फॉर्मेट है, जो SSC ने अपनी साइट पे दिया हुआ है, नोटिस में भी इन्होंने एनेक्सर दिए हुए हैं, तो वही देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है, देखो SC और ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, और ENXR 7 आपको मिलेगा यहाँ पे। यानी कि उसमें फॉर्मेट का क्या अर्थ है कि उसमें ऐसे ही ज्यों का त्यों लिखा होना चाहिए, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट फलाना ढिमकाना उसका लड़का या लड़की,
उस शहर का है, उस गांव का है, उस डिस्ट्रिक्ट का है और उस स्टेट का है, और ये इस कास्ट से बिलोंग करता है या फिर इस ट्राइब से बिलोंग करता है। जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स किस किस संविधान के किस किस रूल के अंडर आते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुआ है। तो ये रूल्स वगैरह सब कुछ आपका लिखा होना चाहिए। आगे फिर कहते हैं एप्लीकेशन इन द केस ऑफ SC/ST पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट और यूटी टू एनदर। जो लोग, अब कई बार होता है कोई यूपी का बंदा है बंगाल में जाके रह रहा है, कोई बंगाल का बंदा है असम में जाके रह रहा है, असम का बंदा कोई बिहार में जाके रह रहा है। तो जब आप माइग्रेशन आपका हो जाता है तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा SC/ST यानी कि किसी भी SC/ST का है विशेषकर, तो उनको इस फॉर्मेट में बनवाना है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखो। अगर माइग्रेशन आपका हुआ है तो इस फॉर्मेट में बनवाना है। अगर आप उसी स्टेट में है जहाँ पे आपका जन्म वगैरह हुआ था तो आपको इस फॉर्मेट में बनवाना होगा। अब तो नहीं बनवा सकते, लेकिन आप मैच कर लेना इनको, आपने ऐसे बनवाया हुआ है या नहीं। आगे फिर OBC का आता है, OBC वाला ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद आता है फिर EWS का। EWS का इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि इन फॉर्मेट्स में आपके सर्टिफिकेट हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। बाकी एक्स सर्विसमैन और PWD भी देख लेना अपनी कैटेगरी के अनुसार कि आपको किस फॉर्मेट में बनवाना होगा, ये आपको नोटिस में मिल जाएगा। और फाइनली अब बात की जाए जो आपके डाउट्स है, अगर आपने फर्जी बनवाया तो बिल्कुल आपको पकड़ा गया, हालांकि चलता है लेकिन पकड़ा गया तो भाई आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, और 1 2 3 साल बाद आपकी जितनी सैलरी है वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी, दंड दिया जाएगा, बेइज्जती होगी, बहुत कुछ होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना करें, इससे अच्छा मेहनत कर लें। और अब बात आती है जिन कैंडिडेट्स ने 4/8/2022 के बाद या फिर 5 तारीख को भी बनवाया है तो उनके साथ में क्या होगा। तो उनको UR कैंडिडेट मान लिया जाएगा, उनको रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा, उम्मीदवारी उनकी, उनको UR कैंडिडेट मान लिया जाएगा। अब अगर आपके मार्क्स पेपर 1 में UR के कट ऑफ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, फाइनल कट ऑफ में UR के कट ऑफ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो फिर आपको सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। और अगर नहीं है और UR की कट ऑफ पे आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। तो आई होप जितने सारे आपके डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। तो ये होता है कास्ट सर्टिफिकेट का चक्कर। और फिर भी आप एक बार मैच ज़रूर कर लेना। नोटिस आपको साइट पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और एक बार इसको मैच कर सकते हैं, ताकि आपके दिल को ये तसल्ली मिल जाए कि आपको कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको UR कैंडिडेट ही बना दिया जाएगा।